लाइव आ जाइए सभी ऑनलाइन वाले, यूट्यूब पे जितने भी है सभी लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए। ऑफलाइन वाले सभी क्लास में बैठ जाइए। हल्ला नहीं करना है, क्लास हल्ला नहीं करना है, शांति से क्लास में बैठ, ठीक है। कल हम लोग क्या सब पढ़े थे? आधुनिक इतिहास अभी पढ़ रहे थे। आधुनिक इतिहास में भारत की यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ लिए थे। क्या कोई दिक्कत किन्हीं को उस चैप्टर में? क्वेश्चन लगा के देखे थे घर पे? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे उस चैप्टर में ऑनलाइन वाले किन्हीं को दिक्कत आ रहा है? भारत की यूरोपीय कंपनी का आगमन चैप्टर में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इस चैप्टर में भी किन्हीं को कोई दिक्कत अगर किन्हीं को है तो डाउट पूछ सकते, कमेंट करके डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रही है या किन्हीं प्रकार का कोई दिक्कत। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 18वीं सदी और 19वीं सदी धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आंदोलन। उसके बाद कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? 18वीं सदी 19वीं सदी धार्मिक एवं समाजवादी सुधारवादी आंदोलन। चैप्टर पढ़ने से पहले कल का कमेंट देख लेते हैं ऑनलाइन वाले का क्या क्या कमेंट है, ठीक है। कीजिए, किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए डाउट, फिर हम क्लास से स्टार्ट कर देंगे। कमेंट बॉक्स बंद करके क्लास से स्टार्ट कर देंगे, समझे ऑनलाइन वाले? क्लास स्टार्ट करके कीजिए तेजी, सोनू कुमार, संगम कुमार, कन्हैया कुमार, विकास कुमार, ब्रजेश कुमार, सुरेश कुमार, शुभम कुमार, सुमन कुमारी, अंकुश कुमार, अभिनव कुमार। कमेंट किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है तो डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए। जुड़ जाइए सभी जुड़ जाइए। शुभम जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किससे जाना है? इमरजेंसी हार्मोन इंसुलिन को कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन इंसुलिन को कहा जाता है। अंकुश कुमार क्वेश्चन पूछ लीजिए सभी। अंकुश कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को अंकुश बाबू सही से टाइप कीजिए तभी आंसर का जवाब दे पाएंगे। अंकुश बाबू सही से क्वेश्चन टाइप कीजिए तभी उसका हम सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अंकुश कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपण को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ निक्षेपण को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी को बांगर कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर कहां ध्यान है आप? फिर गुस्सा आएगा हमको। क्लास में फालतू बात बोले थे नहीं करने के लिए, फिर दिक्कत। ज्यादा दिक्कत आ रहा है, गेट है खुला हुआ, निकल जाइए। क्लास में आने के बाद फिर हंस रहे। ऑनलाइन वाले रूपाली कुमारी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति का प्रतिपादन नियम का न्यूटन ने किया था। संतोष जी का एक क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। पंकज जी का एक क्वेश्चन है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है बहुवृद्ध, यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। कोई दिक्कत? इसे पूछा हुआ क्वेश्चन। पंकज जी का क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है।
अभिनव सहरसा से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। और कौन कौन पुस्तक लिखा गया? यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, न्यू इंडिया पूछ देगा तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट एक और पुस्तक लिखी है जो हमेशा क्वेश्चन में आता है, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। राजीव कुमार का एक क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक 100 डिग्री से, बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है पानी। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, आयरलैंड से नहीं। आयरलैंड से लिया गया है संविधान संशोधन में, आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा 12 सदस्यों का मैन लिया गया, ठीक है। निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति का लिया गया। यहां पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल हमारे संविधान में कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से लिया गया। कोई दिक्कत? मूल अधिकार कहां से लिया गया हमारे संविधान में? यूएसए से लिया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए हम लोग कमेंट बॉक्स को बंद करते हैं, आइए पढ़ते हैं फिर, ठीक है। फिर अगले दिन क्लास कमेंट लेंगे। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? फिर हमको जाइए जल्दी, तो फिर दिक्कत। तो कह रहे हैं कि क्लास में मतलब फिर वही दिक्कत। अठारहवीं 19वीं सदी का सामाजिक, हम लोग पढ़ेंगे आज के चैप्टर में 18वीं 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आंदोलन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले ध्यान से, इस चैप्टर से किस टाइप से पहले क्वेश्चन आता है पहले ये जान लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिप्स, राम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इस सबसे क्या पूछता है ये देखिए। सबसे पहले इसकी स्थापना, वर्ग समाज की स्थापना जैसे है उससे ये क्वेश्चन बनता है इसका स्थापना कब हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछेगा किसने किया, और जो किया उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपके अंदर होना चाहिए, समझे। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनती है। हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन को, चैप्टर को खत्म करेंगे। कोई दिक्कत? जो जो पूछा गया है आज तक, ग्रुप डी से लेकर रेलवे से लेकर बीपीएससी तक, प्रीवियस ईयर जितने भी, उसी हिसाब से हम इस चैप्टर को खत्म करें। ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रही है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आते हैं 18वीं और 19वीं सदी। 18वीं 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आंदोलन इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत? इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। इसमें सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज के बारे में। 18वीं 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आंदोलन। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग देखें।
क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन ये भी पूछता इसकी स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1828। इसकी स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना 20 अगस्त 28 को राजा राम मोहन राय ने किए। कोई दिक्कत नहीं ना? इससे दो क्वेश्चन, एक पहले डेट आपसे पूछ लेगा और किसने किया। कोई दिक्कत? नोट लगा देते, पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे राजा राम के बारे में जानकारी लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। कहां पे किया था? कलकत्ता में किया था। राजा राम को आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। ध्यान इधर दीजिए, ऑनलाइन वाले सभी यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की भी स्थापना किया था। कब किया था? 1814 में। 1814 में आत्मीय समाज का। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन इससे बन गया कि आत्मीय, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। फिर पूछेगा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1825 में। कब किया था? 1825 में। कोई दिक्कत? उसके बाद अब इससे क्वेश्चन ये बनता है आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कोई दिक्कत? ये ब्रह्म समाज जो था एकेश्वरवादी था। एकेश्वरवादी था। क्या था? एकेश्वरवादी था। ब्रह्म समाज क्या था? एकेश्वरवादी था। ये ब्राह्मणों के जो था वो एकेश्वरवादी था। समझे? इसको क्या कहा जाता है कि मतलब ब्रह्म समाज जो था, जिन ब्राह्मणवाद की आंदोलन था। यह ब्राह्मण जो कुछ बड़े बड़े जो थे वो अपना नियम कानून लगाते थे उसको दूर करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा, जाति प्रथा, इस सबको समाप्त करने के लिए, सती प्रथा, जाति प्रथा, ये सबको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन लाया गया था, समाज लाया गया था। कोई दिक्कत? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? इसे आधुनिक भारत का जन्मदाता, इसे आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1814 में, 1825 में। सबसे पहले यह आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना कब किए? 1814 में। 1814 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना, यह हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किए। कोई दिक्कत? 1817 में किए। इसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना क्या किए थे? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना
नोट, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए। कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, ये राजा राम मोहन राय ने अपने प्रचार करने के लिए, मतलब अपना विचार को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए एक पुस्तक की स्थापना किया था, एक पुस्तक की रचना किया था। कौन पुस्तक था? तुफाते उल मुआवुद्दीन, तुफाते उल मुआवुद्दीन। यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद ऊपर हम मिटा के ऊपर लिखेंगे, ठीक है? मिटा के ऊपर लिखेंगे। ऑनलाइन वाले सभी नोट कीजिए। मिटा दे। जो जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को कॉल करके फिर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। क्या क्या देख लिए हम लोग इसके बारे में? इसके बारे में देख लिए कि 1814 में आत्मीय समाज का स्थापना किए। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन। वेदांत कॉलेज 1825 में किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। ये सब कहां पे किए? कलकत्ता में किए। ये सब कहां पे किए थे? कलकत्ता में किए थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने कितने भाषा की जानकार थे? यह 12 भाषा की जानकार थे। यह 12 भाषा के जानकार थे, जानकार थे। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत। इसे भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसे भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसे भारतीय पत्रिका का भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? नोट कीजिए, तो नोट कीजिए। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने यज्ञदूत की उपाधि भी दिया था। युगदूत। राजा राम मोहन राय को इसे सुभाष चंद्र बोस
ने युग दूत की उपाधि दी। कोई दिक्कत? राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने योग दूत की उपाधि दिया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? गर्मी इतना है ना आज, क्या ही बताएं। गर्मी मतलब बारिश होने के बाद गर्मी और बढ़ जाता है, खास करके पटना में तो गर्मी तो एकदम लगबे करता है। पटना में तो गर्मी और लगता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? राजा राम मोहन राय ने अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई पुस्तक की रचना बाद में और किए थे। कई पुस्तक की रचना बाद में और किए थे, जैसे समाज कौमुदनी, तुफात उल मुआवुद्दीन, ये तो लिख ही दिए थे, सबसे पहले किया था यही। गिफ्ट टू मोनोथिस, उसके बाद मिरातुल अखबार। ये सब क्वेश्चन इसे पूछता है कि राजा राम मोहन राय, अब डायरेक्ट दो टाइप से इससे क्वेश्चन बनता है, दो टाइप से इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि समाज कौमुदनी के किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पुस्तक लिखा गया है समाज कौमुदनी, किस भाषा में? किस भाषा में? बंगला भाषा में। किस भाषा में? बंगला भाषा में। उसके बाद तुफात उल मुआवुद्दीन फारसी भाषा में। ठीक है, मिटा दें यहां तक? मिटा देते हैं। ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए? राजा राम मोहन राय ने अपने विचार को और आगे बढ़ाने के लिए कई पुस्तक की रचना की थी। तो हम लोग जो उसमें इंपॉर्टेंट है पुस्तक, हम उसको नोट कर लेते। कोई दिक्कत? पुस्तक से दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पुस्तक मतलब राजा राम मोहन राय की कौन पुस्तक है, पहले इस टाइप से पूछेगा, और नहीं तो ये पूछेगा वो जो पुस्तक है किस भाषा में लिखे थे, किस भाषा में लिखा गया था। कोई दिक्कत? देख लीजिए, ये अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई पुस्तक की रचना किए थे। पुस्तक की रचना किए। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? सबसे पहला पुस्तक एक नंबर में लिखते हैं, कौन सा पुस्तक? संवाद कौमुदनी। संवाद कौमुदनी। संवाद कौमुदनी किसके द्वारा लिखा गया था? संवाद कौमुदनी किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपको ये किस भाषा में लिखे थे? किस भाषा में लिखे थे? बंगला भाषा में। किस भाषा में? बंगला भाषा में। बंगला भाषा। समाज कौमुदनी किस भाषा में? बंगला भाषा में। इसके बाद कौन सा था? तुफात तुल उल अखबार। तुफातुल उल मुआहिद्दीन किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन भाषा में था? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। उसके बाद चंद्रिका। कौन सा? चंद्रिका। चंद्रिका। कौन सा? चंद्रिका। चंद्रिका किस भाषा में? चंद्रिका किस भाषा में? चंद्रिका किस भाषा में?
चंद्रिका। चंद्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में आपसे पूछेगा? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा। कोई दिक्कत? 4 नंबर में कौन पुस्तक? मीरातुल अखबार। कौन सा पुस्तक? मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार। अखबार किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कोई दिक्कत? किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। कोई दिक्कत? देखिए इससे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राजा राम मोहन राय अपने विचार को रखने के लिए कई पुस्तक की रचना, जिसमें प्रमुख जो है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमोदनी, संवाद कमोदनी। संवाद कमोदनी किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला। समाज कमोदनी बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तुफात उल मुआउद्दीन किस भाषा में? फारसी भाषा में। चंद्रिका किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। मीरातुल अखबार फारसी भाषा में। किन्हीं को कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? यहां तक आपको दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? समझ में आ रही है? अरे जीएस से अब डरना नहीं है। क्या करना? जीएस को डराना, समझे? अच्छे से पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में तो यहीं से आएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया तो ये यहीं से लेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब से ये पूछेगा ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हुआ था। ब्रह्म समाज का कितने बार विभाजन? 2 बार विभाजन हुआ था। पहला बार विभाजन हुआ था ब्रह्म समाज किस किस भाग में बटा था? आत्मीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। मतलब पहला बार विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। पहला बार विभाजन हुआ था आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। हाँ। दूसरा बार भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में। दूसरा बार भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म। मिटा देते हैं, यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। मिटा देते हैं ऑनलाइन वाले। ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हुआ था। कितने बार विभाजन हुआ था? 2 बार विभाजन हुआ था। ब्रह्म समाज 2 बार विभाजन हुआ था। कितना बार? 2 बार विभाजन। दो बार विभाजन हुआ था। ठीक है, फिर वही बात, सबसे पहला प्रथम विभाजन आदि ब्रह्म समाज किसमें हुआ था? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज और इधर भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केशव चंद्र सेन ने किस समाज की स्थापना किया था? किस समाज का? भारतीय ब्रह्म समाज।
और इधर आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर, टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्वकर्ता कौन था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। कोई दिक्कत? पहला बार विभाजन हुआ था, ये पहला बार विभाजन हुआ। दूसरा बार विभाजन हुआ था तो फिर किसमें बटा वो देखते आगे। कोई दिक्कत? दूसरा बार विभाजन, दूसरा विभाजन, दूसरा विभाजन देखिए किसके किस, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में। कोई दिक्कत? साधारण ब्रह्म समाज में, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। कोई दिक्कत? भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता केशव चंद्र सेन। कोई दिक्कत? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता आनंद मोहन बोस। किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने, आनंद मोहन बोस। कोई दिक्कत? देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये देखिए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन विभाजन कब हुआ, आपसे ये नहीं पूछेगा। इसमें ये पूछेगा आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया था? केशव चंद्र सेन ने। और दूसरा बार जब विभाजन हुआ था, दूसरा बार विभाजन हुआ था, किसमें बट रहा था? भारतीय ब्रह्म समाज। ये आदि ब्रह्म समाज का अस्तित्व बाद में खत्म हो गया था। कोई दिक्कत? आगे चलकर इसका अस्तित्व खत्म हो गया। बचा कौन? भारतीय ब्रह्म समाज। इसको दो भाग में बांट दिया गया था, साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किया था? आनंद मोहन बोस ने किया था। साधारण का आनंद मोहन बोस ने किया था। और इसका केशव चंद्र सेन किसका किया था? भारतीय ब्रह्म। कोई दिक्कत यहां तक? ऑनलाइन वाले मिटा दे, नोट कीजिए यहां तक। इसके आगे फिर आर्य समाज को हम लोग देखेंगे। इसके बाद आर्य समाज, इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्य समाज। आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। ब्रह्म समाज खत्म, ब्रह्म समाज खत्म। आर्य समाज, आर्य समाज, इसका स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत? इसका स्थापना
स्थापना 1875 में किया गया। कोई दिक्कत? इसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में 4-5 पॉइंट लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, मूल नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर। यहां तक नोट कर लीजिए। यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी लें। स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके बारे में कोई दिक्कत? इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। मूल शंकर, मूल शंकर था। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? स्वामी दयानंद सरस्वती अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक पुस्तक की रचना किया था, सत्यार्थ प्रकाशन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाशन क्वेश्चन ये भी पूछता किस भाषा में? हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाशन किस भाषा में? हिंदी भाषा में। कोई दिक्कत? यहां तक नोट कीजिए। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, नोट लगा दीजिए। ये अपने विचार को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक की रचना किया। पुस्तक की रचना किए। कोई दिक्कत? ये सत्यार्थ प्रकाशन जो पुस्तक था किस भाषा में था? किस भाषा में? हिंदी भाषा में। यह पुस्तक किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाशन किस भाषा में? हिंदी भाषा में था। कोई दिक्कत?
इनके गुरु का नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद था। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? बिरजानंद था, बिरजानंद था इनके गुरु का नाम। इनके गुरु बिरजानंद, बिरजानंद थे। कोई दिक्कत? यहां तक लिखे फिर मिटाएंगे, बोर्ड भर गया। यहां तक नोट कीजिए तो फिर मिटाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता, नोट कीजिए तो। ऑनलाइन वाले सभी नोट कर लीजिए। चप्पल लेके चले गए थे, कहीं जाना नहीं था। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक तो। मिटा देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिए थे, हम आगे इस सबकी चर्चा करते हैं, सब की चर्चा करेंगे। एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा? बोर्ड पे जो लिखे इसी से आएगा। कोई दिक्कत? कहां से क्वेश्चन आएगा? बोर्ड पे जो लिखे इसी से क्वेश्चन आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, कोई दिक्कत? इनका एक नारा था, ये एक नारा दिए थे, ये एक नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, किसका नारा है वेदों की ओर लौटो? कोई दिक्कत? इन्हें, यह इनका एक कथन है, इनका एक कथन है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी का उपाधि दिया था वैलेंटाइन शिरोमणि ने। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? नोट करते जाइए साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं ना? इनके मृत्यु के बाद इनका एक प्रिय मित्र था हंसराज, 1886 में एक स्कूल का स्थापना किया था। कौन सा स्कूल? दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म डीएवी स्कूल। डीएवी स्कूल इन्हीं के मित्र के द्वारा किया गया था। इनके मृत्यु के बाद, कब? 1886 में। कोई दिक्कत? ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आप अपने दिमाग के लिए रख लीजिए, सुन लीजिए कि इनके मित्र 1886 में दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया गया था। दयानंद इंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया गया था 1886 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इनका मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में हुआ था। इनका मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में हुआ था। इनके मृत्यु के बाद
इनका परम मित्र, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, परमहंस, 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 हंसराज, सॉरी हंसराज, हंसराज, हंसराज ने दयानंद, दयानंद एंग्लो, दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया था, स्कूल की स्थापना किया। कब किया? 1886 में, 1886 में। कोई दिक्कत? जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीएवी स्कूल। क्या बोलते हैं? डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रामकृष्ण मिशन। इसके बाद प्रार्थना समाज। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, खत्म करेंगे। ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए? ऑनलाइन वाले सभी नोट कर लिए? किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद राम कृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं। नोट कीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। इसका स्थापना 1 मई 1897 का हुआ था। 1 मई 1897 का हुआ था। इसका स्थापना 1 मई 1897 को हुआ। इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद, द्वारा किया गया था, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? ठीक है। इनके बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, यहां तक आइए। इसके बाद हम यहां इधर लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे बस एक ही पूछेगा, इसका स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। कब हुआ था? 1897। फिर उसके बाद जो पूछेगा इसके बारे में पूछेगा, यहां से इसके बारे में पूछेगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में आगे पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ।
कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। इनके बचपन का हम जब साइड हटते हैं लिखने के लिए, आपको तुरंत उस टाइम लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कोई दिक्कत? नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद कहकर किसने पुकारा? राजस्थान का क्षेत्रीय महाराज, राजस्थान का क्षेत्रीय महाराज, इन्हें स्वामी विवेकानंद कहकर, विवेकानंद कहकर पहली बार राजस्थान के क्षेत्रीय महाराज पुकारा। कोई दिक्कत नहीं ना। यह अपने विचार को फैलाने के लिए 2 पुस्तक की रचना किया था। यह अपने विचार को फैलाने के लिए 2 पुस्तक की रचना किया था। यहां तक कोई दिक्कत? मिटा दे। यह अपने विचार को फैलाने के लिए 2 पुस्तक की रचना किए थे, प्रबुद्ध और उद्बोधन। प्रबुद्ध और उद्बोधन। 2 पुस्तक कौन कौन था? प्रबुद्ध और उद्बोधन। मिटा दें यहां तक। ऑनलाइन वाले की नहीं को दिक्कत, ऑफलाइन मिटा दें। यहां पे मिटा के इसके बाद यहां पे नोट कर देते, ठीक है। फिर वही बात, अरे जिनको पढ़ने में नहीं बन रहा है अब निकल जाइए ना क्लास से बाहर। काहे क्लास को डिस्टर्ब, पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे। लाइव भी चल रहा है, लाइव वाला भी दिक्कत हो जाएगा, वो सबको भी क्लास में। वो हमको पता है, गर्मी लग रहा है, सबको लग रहा है, हमको भी लग रहा है, इंसान सब है। स्वामी विवेकानंद अपने विचार को फैलाने के लिए कई पुस्तक की रचना किए थे। पुस्तक की रचना किए, जिसमें 2 सबसे प्रमुख था। कौन था? प्रबुद्ध। नंबर 1 प्रबुद्ध और उद्बोधन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रबुद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा पुस्तक? प्रबुद्ध। उद्बोधन किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा समाज कमोदनी किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किन्हीं को कोई दिक्कत? समाज कमोदनी स्वामी राजाराम मोहन राय के द्वारा। प्रबुद्ध किस भाषा में लिखा गया था?
अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और या बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा। कोई दिक्कत? ये सब पूछता है, ये सब पूछता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज को पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज के ऊपर। ठीक है, हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो जी लिख लीजिए, मिटा देंगे प्रार्थना समाज। फिर उसके बाद इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आया हम उसको ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रार्थना समाज। इसके बाद कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुराम के द्वारा। कोई दिक्कत? आगे कौन भराया? महादेव गोविंद नराडे। महादेव गोविंद नराडे। कौन सा समाज पढ़ेंगे? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1867 में। इसका स्थापना 1867 में किया गया था। इसका स्थापना 1867 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कोई दिक्कत? इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कौन किया था? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। किन्हीं को कोई दिक्कत? इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कौन किया था? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। इस समाज को आगे बढ़ाने का काम इस समाज को आगे बढ़ाने का काम महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। गोविंद रानडे। कोई दिक्कत? गोविंद रानडे ने किया। इससे दो ही क्वेश्चन बनता है। इसका स्थापना कौन किया था? महादेव आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कौन किया था? आत्माराम महादेव गोविंद रानडे। और इसके साथ और कौन? आरजी मलेंकर। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात। इसे महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। सुकरात भी कहा जाता है। कहा जाता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना? देखिए क्वेश्चन अब इस चैप्टर से कैसे निकालेगा वो देख लेते हैं 2-3 मिनट में। ठीक है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन लिख के लाए।
राजा मतलब आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? ये यूपी पीसीएस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आत्मीय समाज की स्थापना, कोई दिक्कत? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय का। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीसीएस 2018 में पूछा गया, बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, बीपीएससी 2020 में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पिता जनक सब एक ही होता है, किसे? आधुनिक भारत का जन्मदाता, कोई दिक्कत? बना लीजिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। अरे पहला बार विभाजन हुआ था आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, कोई दिक्कत? देवेंद्र टैगोर आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, कोई दिक्कत? बन जाएगा। यह एमपीपीसीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापना कब किया था? 1897 में। कब किया था? 97 को। देखिए डेट हम इसमें लिख दिए क्योंकि मिलान करने के लिए। अभी क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर एनटीपीसी में चल जाइएगा, दरोगा में चल जाएगा या बीपीएससी भी देवे कीजिएगा, बीपीएससी में जाइएगा तो मिलान करने थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस कर देता है। 3-4 पहले इजी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इसका स्थापना कौन किया ये पूछ, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। 3-4 को दे दिया, आप मिलान कराइए किसका कौन से संबंध है, ठीक है? स्टेप, इसीलिए हम सबका डेट मेंशन किए हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, कोई दिक्कत? वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? एमपीपीसीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीसीएस मतलब समझ रहे हैं ना, एमपीपीसीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, कोई दिक्कत? संवाद कौमुदी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय के द्वारा, कोई दिक्कत? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, अकबर, कोई दिक्कत? इसी टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। आसार उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, घर से बना के लाइएगा, ठीक है? किन्हीं को डाउट होगा तो कल फिर डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।